मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोगों का आर्टिकल का चौथा क्लास है और आर्टिकल के इस चौथे क्लास में तीसरे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल अ और अन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ए का प्रयोग हम लोग पढ़े थे, अ का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और अन का प्रयोग वावेल साउंड के साथ। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखिए, इसके बाद कुछ कॉमन फैक्ट्स होते हैं, विशेष बातें होती हैं जिसके साथ हम अ और अन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए जैसे मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया था, पिछले क्लास में अगर आप पढ़ेंगे, हमें लगता है पहले या दूसरे क्लास में, अगर आर्टिकल के आप पहले या दूसरे क्लास में पढ़ेंगे तो आपको बताया गया होगा कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं और वो कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो इसके पहले हम आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं। देखिए ये नाउन है कि नहीं है। जैसे दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। अब मैं बोलूं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी हम आर्टिकल लगाते हैं। जैसे आई हैव सेलेक्टेड अ पोएम। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पोएम की बात करूँ, आई हैव सेलेक्टेड अ पोएम, अर्थात कई पोएमों में से, कई कविताओं में से हमने एक को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ए आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। अगर वन की बात आ जाए तो हमने ये भी पढ़ाया था कि वन के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो वन के पहले हम जो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो क्या है, इट इज ए 1 रूपी नोट, अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, वन के पहले ए का प्रयोग हो गया कि नहीं हो गया, अर्थात वह इट इज अ 1 रूपी नोट। ठीक है, तो इसके साथ हम आर्टिकल के साथ और भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड है जिसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन लिखिए, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा लिखिए। आर्टिकल यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, ए और अन, और लिखिए आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन। अगला पॉइंट बना के लिखिए, इट इज यूज्ड बिफोर, इट इज, अ और अन की बात हो रही है, इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगला लिखिए, ये एग्जाम्पल लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगला लिखिए, इट इज यूज्ड बिफोर, इट इज यूज्ड बिफोर वन, इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा वन को और लिख लीजिए, मतलब वन से पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले भी करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एडजेक्टिव आता है उससे पहले भी आर्टिकल लगता है, एडवर्ब आता है उससे भी पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ रखी है पहले से, ठीक है। लिखिए, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड and
and an is used before vowel sound. ठीक है, ये बातें आप लोगों ने पढ़ ली, इतनी चीज़ें आप लोगों ने नोट भी कर ली। अब कुछ मैं स्पेशल वर्ड आपको बताता हूँ, स्पेसिफिक वर्ड, जिसके पहले भी हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। देखिए, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ए और अन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अ और अन। अब देखिए, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जिनके पहले हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ए बेबी ऑफ, ग्रुप ऑफ, लॉट ऑफ, टीम, नंबर ऑफ, फ्यू, अ लिटिल, अ मेजॉरिटी ऑफ, अ पैनल ऑफ, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, हैव अ रेस्ट, नैप और स्लिप। तो इन सारे वर्ड्स के पहले हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या कॉपी कलम अगर ले करके बैठे हैं तो इन्हें नोट कर लें आप सभी जल्दी से। यहाँ देख लीजिएगा, हाफ अ स्लीप कर सकते हैं, हाफ अ रेस्ट कर सकते हैं, हाफ अ नैप कर सकते हैं, टेक अ रेस्ट कर सकते हैं, या फिर टेक अ स्लीप, टेक अ नैप। नैप मतलब झपकी लेना होता है ना, झपकी लेना। ठीक है, हाफ अ स्लीप, रेस्ट, नैप कर सकते हैं आप। तो बिल्कुल ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पहले हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, कॉपी कलम लेके बैठा करिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए आप सभी। हो गया आप सबका? मिटा दिया जाए। तो ये सारे प्रयोग ऐसे हैं जिनके साथ हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। मिटा दूं? अब देखिए, अगर मैं बात करूं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, अगर मैं बात करता हूं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की जैसे भी मैं बात करता हूं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के पहले भी अ और अन का प्रयोग होता है। नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के पहले भी आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं व्हाट की, तो व्हाट के साथ हम आर्टिकल ए और अन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई भी, जैसे मैं बोलूं व्हाट एन आइडिया, मैं बोलता हूँ ना व्हाट एन आइडिया। तो देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के साथ हमने एन का प्रयोग किया कि नहीं किया। मतलब अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात हो तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। मैं बोलूँ व्हाट ए ग्रेट लेडी, मैं बोलूँ क्या व्हाट ए ग्रेट लेडी। देखिए, व्हाट के साथ भी हुआ, क्योंकि वो अलग की बात है कि इसके लिए हुआ है, एडजेक्टिव से पहले हुआ है।
लेकिन है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये तो हमने नियम पहले पढ़ा हुआ है कि एडजेक्टिव के पहले होगा और नाउन के लिए होगा, साउंड लेगा इसका। ये हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा है ना कि होगा किसके लिए, होगा एडजेक्टिव से पहले, होगा किसके लिए, नाउन के लिए, साउंड लेगा किसका, अपने पड़ोसी का। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए बिल्कुल सेम वही चीज़ है, लेकिन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो याद रख लीजिएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात, देखिए अब ये कुछ शब्द ऐसे हैं, अगर रूल्स अगले नियम की बात लिखनी हो तो आप लिखिए। जिससे अगर मैं बात करता हूँ प्रति माह की, जैसे मैं बात करूँ पर मंथ, तो पर मंथ को अ मंथ भी करते हैं हम। जैसे मैं बोलूँ प्रति वस्तु कीमत, जैसे एक वस्तु की कीमत, प्रति वस्तु कीमत की बात करूँ, 100 की बात करूँ, 1000 की बात करूँ, मिलियन की बात करूँ, कपल की बात करूँ, दर्जन की बात करूँ, हाफ की बात करूँ, फ्रैक्शन की बात करूँ, तो इन सभी वर्ड्स के साथ भी हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, देखिए दिया है कि आई अर्न रेस्ट 1000 पर मंथ या अ मंथ, ध्यान दीजिएगा, अर्थात मैं एक महीने में या प्रति महीने इतना रुपया कमाता हूँ, जो भी है। जैसे दिस ट्रेन रन 70 किमी अ हावर पर आवर, या अर्थात पर के सेंस में भी हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं, अ आवर। अब देखिए दर्जन पेन्स, तो यहाँ ए दर्जन पेन्स कर दो, ए दर्जन पेन्स वर्क बॉट बाई हर। अब देखिए 3 एंड अ हाफ कर दीजिए किलो, अर्थात 3 एंड अ हाफ किलो का मतलब क्या, 3 एंड अ हाफ हो गया कि नहीं, अर्थात 3.5 kg, 3 किलो और आधा किलो, 3 एंड अ हाफ अर्थात एक का आधा, एक का आधा, 1/2, समझ में आ गई बात ना। तो ऐसे सेंसेस में भी, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 2 एंड अ क्वार्टर मीटर, 5 एंड अ क्वार्टर मीटर, अर्थात क्वार्टर मतलब 1/4, अर्थात 5 एंड अ क्वार्टर मीटर, अर्थात इसके साथ भी हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको उतारिए जल्दी से, उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए मिटा रहा हूँ। रूल्स है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम वर्ब का प्रयोग भी नाउन की तरह करते हैं। जैसे मैं वर्ब का प्रयोग, वर्ब आप लोग जानते हैं, वर्ब, ठीक है, चलिए वर्ब का प्रयोग भी हम कभी कभी नाउन की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी उस वर्ब से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, ही गोज फॉर अ, यहाँ पे देखिए वर्ब है, यहाँ पे ये वर्ब है कि नहीं, लेकिन इसका प्रयोग हुआ कैसे है, नाउन की बात है, तो इसके पहले भी हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, और लिख लीजिए। जैसे मैं बोलूँ ही हैज अ गॉन फॉर राइड, ही हैज अ गॉन फॉर राइड, सवारी के लिए, तो यहाँ पे वर्ब है, लेकिन वर्ब से पहले भी तो वर्ब आया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब वर्ब का प्रयोग नाउन की बात कराना हो, जब हमें
वर्ब का प्रयोग नाउन के लिए कराना हो तो वहाँ पे हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ कुछ गलत हो रहा है, यहाँ तो ये मेन वर्ब है ना, सॉरी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये तो मेन वर्ब है हमारा, ये इसका प्रयोग नाउन की बात से हो रहा है ना, तो जिसका प्रयोग नाउन की बात हो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, नाउन की बात प्रयोग तो राइट का हो रहा है ना, तो इसके पहले हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। हटा दो। अच्छा, अब देखिए जैसे अब इसके पहले हम आर्टिकल, अब इसके बाद हम आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए एक दो और नियम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ मेनी की, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, मेनी क्या हो गया, मेनी, अर्थात मेनी के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, मेनी के पहले भी हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। भाई मेनी के पहले तो आर्टिकल अ का प्रयोग ही होगा, मेनी के पहले आर्टिकल कि मेनी के बाद आर्टिकल, अब बताइए बताइए बताइए। देखिए इसके बाद हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मेनी अ सिटीजन, ठीक है, मेनी अ सिटीजन, मेनी अ पर्सन, तो ऐसे चीज़ों में ठीक है हम आर्टिकल का प्रयोग, जैसे राइडर के साथ भी हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी मेनी के बात करते हैं, राइडर के बात करते हैं, सच के बात करते हैं। जैसे मैं बात करूँ सच, सच के बाद, राइडर के बाद, इनके बाद भी हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते। लेकिन देखिए इसमें तो सब अ वाले ही दिख रहे हैं ना, इसमें तो सब कॉन्सोनेंट साउंड दिख रहे हैं ना, तो इन सबके साथ हम आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इनके साथ भी हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेनी हो गया, सच हो गया, रेदर हो गया, ठीक है, तो इनके साथ भी हम आर्टिकल अ और अन का प्रयोग करते हैं। नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। अब यही विशेष नियम है, खास करके जो था मैंने पढ़ा दिया, विशेष बाकी और सारे नियम है तो वो आपको एक्सरसाइज करने से आएंगे। एक्सरसाइज करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में आर्टिकल द का प्रयोग। अब आर्टिकल द का प्रयोग जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करिएगा, फिर क्लास ओके। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।